प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आज की वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर और एक बार जो अवसर दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हम जहां कहीं भी क्यों न हो, हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ आज की वचन की कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना के साथ परमेश्वर की संगति में प्रवेश करेंगे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और एक बार तेरी निकट में चले आते हैं। स्वामी, आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज भी जो वचन हमें तूने मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जो अवसर दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये वचन को हम और एक बार तेरे सन्मुख में अर्पण करते हैं। स्वामी, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ये वचन के द्वारा आज जितने लोग इस संगति में ये वचन को सुनेंगे, स्वामी, सभी के जीवन में प्रभु की मर्जी यीशु मसीह के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाला हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। स्वामी, उन क्रिया को सत्यानाश करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, तूने हमें वचन दिया है, जिस काम के लिए ये वचन को तूने भेजा है वो खाली से नहीं लौटेगी, प्रभु की मर्जी को वो पूरा करेगा। आज यशायाह नबी किताब में जो वचन तूने हमें दिया है, इस वचन के अनुसार आज की एक एक वचन प्रभु की मर्जी को हर एक जीवन में, हर एक कुटुंब में, हर एक परिस्थिति में अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी जो लालसा के साथ इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कर, उनकी आशा ना टूटने पाए, उनकी हर एक प्रार्थना ये संगति के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पूरा होने पाए। हाँ प्रभु जी, और एक बार आज शुरू से लेकर अंत तक आज की वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं। हमारी आत्मा प्राण देह को पूरी तौर से अपने नियंत्रण में लेते हुए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, यीशु की पवित्र नाम को आज की संगति के द्वारा महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस वचन की संगति में इकट्ठे हो रहे हैं, स्वामी, उनको भी और वहां का वातावरण को भी आप पूरी तौर से अपने नियंत्रण में ले लीजिए। किसी तरह का रुकावट भी ना। प्रभु जी, हर एक जन इस वचन को पाकर, समझकर, अपनाते हुए प्रभु की महिमा के लिए भरपूरी जीवन सफलता के साथ, विजयता के साथ यीशु मसीह के साथ जी नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, आशीष कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रियो, आइए हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 38 और 39वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 38 और 39वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों के लिए कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, बाइबल में आया है, हम उसके हृदय में से, उस मनुष्य की हृदय में से जीवन के जल की नदियां, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन, प्रभु ने ये वचन को
पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा की विषय में कहा है। प्रभु यीशु के नाम महिमा हो नहीं पाए। हम प्रिय, यीशु मसीह ये जगत में रहने के समय पवित्र आत्मा के बारे में जो बातों को हम सभी के लिए सिखाया है, हम आज इस पवित्र आत्मा का विषय को अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए। हम प्रिय, जीवन की नदी, जीवन की आत्मा मेरे हृदय में उंडेलने के लिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं, मतलब जो मनुष्य यीशु के नाम से यीशु को विश्वास करने का समय उनका हृदय में जीवन की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी नदी किनारे बहेगी करके प्रभु अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी सामर्थ की सत्यता को यहाँ पर बताते हुए हम देखते हैं। सबसे आखिरी यीशु जगत से निकलने के समय में प्रेरितों का काम 1:8 में भी यीशु ने ये बात को अपने लोगों को कहा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तुम सामर्थ की भरपूरी होंगे, कोने कोने में अपने लिए औरों के लिए आशीष का जीवन बिताएंगे, गवाही का जीवन बिताएंगे। हाँ प्रिय, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। जैसे 25 तारीख 12वां महीना दिसंबर महीना को यीशु की जन्मदिन बोलते हैं, और उसी तरह पवित्र आत्मा की आगमन का दिन को पेंटेकोस्त का दिन करके प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, वहां लोग एक मन में इकट्ठे हुए हैं। वे वहां पर 10 दिन तक पवित्र आत्मा के लिए ठहरे हुए थे, क्योंकि प्रेरितों का काम 1 अध्याय में यीशु जाते वक्त कहा, तुम यरूशलेम में ठहरना है, अपने दिया हुआ संगति की जगह में ठहरना है। कोई जब तक पवित्र आत्मा को जीवन में नहीं पाएंगे तब तक निकलना नहीं करके प्रेरितों का काम 1 अध्याय को आप आराम से घर में बैठ के पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जाते वक्त बोल कर गया। वहां पर 120 लोग एक मन के साथ इकट्ठे होकर इस पवित्र आत्मा को अपना जीवन में पाने के लिए एक मन के साथ प्रभु की कहा हुआ वचन की विश्वास के साथ इकट्ठे हुए। वे निराश नहीं हुए, वे थके नहीं थे, वे अविश्वास नहीं किए थे। एक दिन बीत गया, प्रभु ने कितना दिन में पवित्र आत्मा पाएंगे ये बात को वहां पर नहीं बताया, लेकिन केवल इस बात को बताकर यीशु उनकी देखते देखते स्वर्ग निकल गए थे। पवित्र आत्मा जब तक तुम्हारा जीवन में नहीं आएंगे तुम यहां से नहीं निकलना है। वे एक दिन इंतजार किए, 2 दिन वहां पर ये वचन की पूरा होने के लिए जगह दिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 9 दिन निराश नहीं हुए, अविश्वास नहीं किए, उनकी विचार में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा प्रभु ने कहा, प्रभु की बातों पर किसी तरह का शक बिना, संदेह बिना, यीशु मसीह की कहा हुआ बातों पर विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाने का मकसद में वे इकट्ठे थे। 10वां दिन पेंटेकोस्त का दिन करके बाइबल बतलाती है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 वचन में जब पेंटेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा हर एक जन पर उतरा। एक भी, जितने लोग वहां इकट्ठे थे उनमें से एक भी छूटे नहीं। सभी के जीवन में पवित्र आत्मा आग की सामर्थ्य के साथ भरपूरी में उतरकर हर जीवन में काम किया। हाँ प्रिय, ये बात को यीशु मसीह जब इस जगत में थे अपने लोगों को बताया, यदि आप
यीशु पर विश्वास करेंगे, ये पवित्र आत्मा जीवन के जल के समान बहुतायत भरपूरी के साथ तुम्हारा जीवन को, हृदय को भर देगा। हृदय से ये जीवन की नदी निकलेगी। वचन बतलाती है, ये पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने अपने लोगों को कहा। हाँ प्रिय, आज यीशु मसीह क्रूस में अपना जीवन को कुर्बानी देकर हम सभी के लिए इस जीवन को जीवन दान दिया, उनको गाड़ा दिया। तीसरा दिन यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा करके बाइबल बतलाती है 40 दिन तक यीशु अपनी जी उठने की बातों को अपने लोगों को प्रमाणित करते रहा, और 40 दिन पूरी होते हुए सब देखते देखते स्वर्ग चलती है। उसके बाद 10 दिन यीशु के लोग यीशु मसीह की कहा हुआ वचन के अनुसार पवित्र आत्मा को पाने के लिए पूरी तौर से अपना मन को तैयारी करके विश्वास के साथ बैठ गए। 50वां दिन प्रेरितों का काम दूसरा तिहाई पहला वचन से जो घटना है, पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए उतर आया है। प्रियो, आज भी साल में यीशु मसीह जी उठने के बाद चौथा महीना पहला सप्ताह यीशु की जी उठने की बातों का हमने अनुसरण किया है, और पिछले सप्ताह तक ये 50 दिन यीशु की कहा हुआ उस पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा इस जगत में सभी पर उतरते हुए, जो यीशु का जन्मदिन को स्मरण करते हैं, पवित्र आत्मा का आगमन सभी मनुष्यों के ऊपर, वो पेंतेकोस्त का दिन को हम स्मरण करते हैं। हाँ प्रिय, इस अवसर पर हम आज इस पवित्र आत्मा का सत्यता कितना मुख्य है। यीशु जाते वक्त सारी बातों को छोड़कर पवित्र आत्मा पर ध्यान दो, उसको सबसे पहले प्रथम जगह उनको पाने के लिए जगह दो। पवित्र आत्मा पाने के बाद आप यहां से निकलिए करके यीशु ने अपने चर्च को कहा, अपने वाटिका को कहा। यीशु की 12 चेले के साथ यीशु की प्रेमियों, भाई बहनों, जितनी प्रेमी लोग थे 120 लोग प्रभु की संगति में होकर के इस पवित्र आत्मा को जीवन में पाकर इस भरपूरी के साथ आगे बढ़ते हुए बाइबल हमको बताती है। प्रिय, आज भी जितने लोग इस संगति में आज की वचन को सुन रहे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं, यीशु मसीह जैसे अपने चर्च को कहा है, उस वक्त कोई भी पवित्र आत्मा को नहीं पाए, लेकिन यीशु की वचन को यूहन्ना 7 का 38-39 के अनुसार वे विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाए हैं। आज भी यह संगति के द्वारा पवित्र आत्मा सबसे हमारा जीवन में मुख्य है, क्योंकि यीशु ने इस सत्यता को, पवित्र आत्मा के साथ जीने का जीवन को अपने जिंदगी के द्वारा नमूना को, गवाही को खड़ा किया। हाँ प्रिय, जो यीशु ने ये सत्यता को सिखाया, वो खुद ही इस जीवन को बिताकर एक नमूना को आपके लिए, मेरे लिए दिखाया है। हाँ प्रिय, हम सबसे पहले यीशु की नमूना को जरा सा देखने जा रहे हैं। यीशु अपनी जिंदगी की आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के साथ इस जीवन को बिताते हुए हम सभी को दिखाया, ताकि मेरा जीवन भी यीशु में जब हम शुरू करते हैं, वो शुरू से अंत तक इसी पवित्र आत्मा के साथ जो जिएगा वही प्रभु के साथ रहेगा, वही एक दिन यीशु की आगमन में स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इस पवित्र आत्मा बिना ये वचन पर चलना, वचन को समझना, प्रभु के राग में चलना, प्रभु के साथ जीना, एक दिन प्रभु के आगमन में स्वर्ग में पहुंचना, पवित्र आत्मा बिना असंभव है। प्रिय,
इसलिए ये सत्यता को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए, समझने के लिए, जैसे प्रेरितों का काम पहला अध्याय में यीशु ने वचन दिया, ये पवित्र आत्मा पाए बिना आगे नहीं बढ़ना। प्रभु के लोग पेंतेकोस्त का दिन जब आया, दूसरा अध्याय में वहां जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे उन सभी को प्रभु पवित्र आत्मा से भर दिया। आज भी यह सत्य वचन को आपको बताने का समय, आपका जीवन को भी पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में रखकर, भरपूरी में रखकर प्रभु के साथ अगुवाई करने के लिए एक दिन आपका जीवन स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। आइए प्रियो, हम यीशु मसीह का जीवन से हम सीखेंगे यीशु मसीह अपना जिंदगी की आरंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार पवित्र आत्मा के साथ रहा। आज हम भी ये सत्यता के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ इस भरपूरी जीवन की सफलता में बढ़ने के लिए प्रभु मुझे मदद करे, आप सभी को मदद करे। सबसे पहले हम लूका सुसमाचार पहला अध्याय 34 और 35 को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 34 और 35 को हम पढ़ेंगे। आइए प्रियो, हम पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? अभी वचन आ रही है यीशु की जन्म के बारे में। यीशु मसीह जगत में आने का वक्त हो गया है। वहां पर एक पवित्र स्त्री की गर्भ की जरूरत है यीशु की उत्पन्न होने के लिए, यीशु प्रभु इस जगत में जन्म लेने के लिए। यीशु ने एक स्त्रियां रहने पर भी मरियम को चुन लिया। परमेश्वर का वचन बतलाती है, जब स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को ये खबर मिल रही है यीशु मसीह आपके द्वारा जगत में जन्म लेने वाले हैं, मरियम वो स्वर्गदूत से पूछ रही है ये कैसे होगी। आगे पढ़िएगा। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रदान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र जो यीशु प्रभु उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाए। पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन में आकर पवित्र आत्मा की सामर्थ तुमको भरपूरी करने के कारण ये पवित्र यीशु तुम्हारे द्वारा इस जगत में जन्म लेंगे करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। हाँ प्रिय, यीशु का नमूना का जीवन, जो नमूना को हम सभी के लिए रख छोड़ा है, वो अपना जीवन के साथ साथ ये सत्यता हमें भी सिखाते हुए हम देख सकते हैं। दोनों बातों को हम पारापारी समझने के लिए बोलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यीशु ने इस जगत में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है, ये वचन हमको सिखाती है। हाँ प्रिय, हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या सिखाया, इस जन्म के साथ क्या हम तुलना करेंगे, हम अपना जीवन में सीखने के लिए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में 5वां और 6वां वचन में यीशु मसीह हमें भी इस सत्यता के बारे में सिखाता है। पढ़िएगा, यूहन्ना 3 अध्याय 5वां और 6वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने अभी अपने लोगों को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल से बपतिस्मा ना ले, तो परमेश्वर आत्मा से, पवित्र आत्मा से जन्म ना ले
तो वह परमेश्वर के राज्य में, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। लूका पहला अध्याय 34-35 में हमने पढ़ा, यहाँ मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा की भरपूरी में यीशु का जन्म ये जगत में हुआ। हाँ भैया, आज मेरा जीवन भी यीशु में शुरू होने का समय। यहाँ यूहन्ना 3 अध्याय वहां पर 3 वचन में भी लिखा है, 5-6 को हमने पढ़ा, जल से बपतिस्मा, नया जीवन प्रभु में शुरू करने का समय। इस पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है। वही एक दिन स्वर्ग जाएंगे। जल से बपतिस्मा लेकर इस पवित्र जीवन को जब तक हम प्रभु के साथ शुरू नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में पाकर, जो पेंतेकोस्त का दिन में 2 अध्याय प्रेरितों का काम में जो हुआ है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करके लिखा है। हम पवित्र आत्मा में नई सिरे से जन्म लेते हैं करके प्रभु का वचन बतलाती है। जब तक जल से बपतिस्मा के द्वारा नई सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, पवित्र आत्मा पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक हम नई सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे करके बाइबल बतलाती है। प्रियो, आज ये सत्यता आपके पास इसलिए आ रही है, अनेक लोग पवित्र आत्मा के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। पेंतेकोस्त के दिन में जो घटना हुआ है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर वहां यीशु के लोगों के साथ होते हुए, यीशु के 12 चेले के साथ होते हुए, यीशु के चर्च में अर्थात यीशु की वाटिका में जो पवित्र आत्मा उतर कर सभी को अन्य अन्य भाषा से तो भरपूरी करके, आत्मिक वरदानों से भरपूरी करके, प्रभु के महिमा के लिए गवाही में खड़ा करके जो जीवन को बिताने के लिए दिया है। लगातार पूरा प्रेरितों का काम में लोग पवित्र आत्मा को पाकर किस प्रकार गवाही का जीवन में यीशु के लोग आगे बढ़े थे, पवित्र आत्मा की वरदानों को पाकर उस सामर्थ्य का जीवन को किस प्रकार अपने लिए औरों के लिए आशीष की भरपूरी में इस जीवन को बिताए थे। यीशु के चर्च में हम पूरा प्रेरितों का काम का किताब में हम देख सकते हैं। हाँ प्रिय, आज इस अनुभव को आज जो यीशु का कहलाता है, यीशु का संतान, स्वर्ग का वारिस कहलाता है, ये पेंतेकोस्त के दिन की अनुभव, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की वरदान और सामर्थ्य की भरपूरी जीवन जो नहीं बिताते हैं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे करके यूहन्ना 3 अध्याय में 5 और 6 में यीशु मसीह साफ तरीके से हमें सिखाता है। हम प्रियो, आज इस पेंतेकोस्त का दिन को स्मरण करते हुए 2000 साल के पहले पवित्र आत्मा प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जैसे यीशु की चर्च में उतर आया है, आज सभी पर उतर आने के लिए पवित्र आत्मा वचन दे। योवेल नबी के द्वारा अंतिम समय में सभी मनुष्यों के ऊपर मैं अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा करके वचन दिया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय को लगातार आगे पढ़ते जाएंगे। पत्रस के द्वारा यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को याद दिलाते। हाँ प्रिय, आज अब जहां कहीं भी गिरो, यह संगति करने के समय अपने को जांचिए, क्या आप पवित्र आत्मा को पाए हैं? पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं? अन्य भाषा के द्वारा, प्रभु की भाषा के द्वारा प्रभु से बात करते हैं? प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की परिपूर्ण में जीवन बिताते हैं? जकरिया किताब में प्रभु का भक्त ने पूछा, प्रभु हम कैसे ये काम करेंगे? प्रभु ने कहा, ना तो बल से, ना तुम्हारा शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा।
आज हमारा मनुष्य की ताकत से कुछ भी संभव नहीं है, मनुष्य की बल से कुछ भी संभव नहीं है, मनुष्य की बुद्धि ज्ञान से कुछ भी संभव नहीं है। लगातार वचन पढ़ने के समय हम सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। यीशु का शुरुआत मरियम को कहा गया, ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। आपका जीवन में सब कुछ ये जगत में कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हाँ प्रिय, हम लगातार यीशु अपना जीवन के द्वारा जो गवाही को खड़ा किया है, हम भी उसको पालन करके वो जीवन बिताने के लिए चलेंगे। अगला कदम में लूका सुसमाचार 3 अध्याय 21 और 22 को पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है। यूहन्ना 3 अध्याय में जो प्रभु हमको सिखाया, लूका 1 अध्याय में वचन पढ़ रहे थे, अभी 3 अध्याय में वचन पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा वहां पर यीशु भी जल में डूब करके बपतिस्मा लिया, प्रार्थना कर रहे थे, तो आकाश खुल गया, शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, यीशु पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी वहां पर हुआ था, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये जिंदगी को देखते हुए स्वर्ग की द्वार खुल गया। पिता परमेश्वर ने अपनी आवाज को प्रकट करके कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनसे हम प्रसन्न हैं। हाँ प्रिय, आज ये जीवन को हम भी बिताने का समय। यूहन्ना 3 अध्याय में 3 वचन, 5वां वचन, 6वां वचन में यीशु मसीह यही हमको भी सिखाता है। जल से डूब करके बपतिस्मा लेकर जो नई सिरे से यीशु में हम जन्म लेते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा यीशु का जीवन में उतरा। जो पेंतेकोस्त का दिन में प्रेरितों का काम 2 अध्याय में यीशु का चर्च में जो उतरा, पहले यीशु का जीवन में वो उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म लेने का समय पिता परमेश्वर गवाही दे रहे हैं, ये मेरा प्रिय है, इनसे हम प्रसन्न हैं। हाँ प्रिय, आज ही परमेश्वर हमें भी देकर ये जीवन को बिताने का समय गवाही देना चाहता है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटी है, इनसे हम प्रसन्न हैं। हमारा जीवन के द्वारा कब प्रभु कहेंगे ये मेरा प्रिय है, इनसे प्रसन्न है? जैसा यीशु जल से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा जीवन में पाकर नई सिरे से जन्म लेते हुए प्रभु में बढ़ते गया, आज ये जीवन बिताने का समय तुरंत स्वर्गीय पिता वहां गवाही देता है, ये मेरा प्रिय है, इनसे हम प्रसन्न हैं। उस व्यक्ति का जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सब कुछ मेरा जीवन का शुरू से लेकर अंत तक, जैसा यीशु मसीह का जीवन में प्रभु की योजना भरपूरी के साथ, सफलता के साथ, जय के साथ हुआ है, आज मेरे जीवन में भी पूरा करने के लिए स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्रिय, क्या आप इस नया जन्म जल से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर यीशु में शुरू करने के लिए तैयार है? प्रभु का प्रिय जीवन जीने के लिए तैयार है? प्रभु का गवाही, ये मेरा प्रिय परिवार है, ये मेरा प्रिय घर है, ये मेरा प्रिय कुटुंब है, ये मेरा प्रिय लोग करके गवाही पाने के लिए तैयार है? किसको देखकर परमेश्वर गवाही देते, ये मेरा प्रिय है, इनसे हम प्रसन्न हैं, इनसे हम बड़ी खुश है? किसके बारे में? जो बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाकर जो पवित्र जीवन यीशु के साथ शुरू किया है।
लूका पहला अध्याय 34-35 में लिखा, ये पवित्र बेटा कहलाएगा। ये यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होकर, जन्म लेकर पवित्र बेटा करके कहलाएगा। आज पवित्र बेटा बेटी करके कहलाने की जगह में लाने के लिए आज इस पवित्र आत्मा की सत्यता प्रभु सिखाता है। हम लगातार यीशु का जीवन, यीशु मसीह का जन्म देख रहे थे, बपतिस्मा देख रहे थे। पवित्र आत्मा को पाकर यीशु स्वर्गीय पिता की दृष्टि में, स्वर्गीय का संगति में किस तरह प्रभु का प्रिय और प्रसन्न का जीवन गवाही पाकर बिताया। आज हमको भी ये जीवन बिताने के लिए प्रभु सिखा रहे हैं। पढ़िएगा अगला कदम में लूका सुसमाचार 4 का 1 थोड़ा पढ़िएगा। वहां पर यीशु मसीह का बारे में अगला कदम में क्या करता है। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, पवित्र आत्मा सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अपना जीवन को प्रभु में चलाते रहा, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर। जैसा जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई किए, सत्य वचन के द्वारा सिखाकर अगुवाई किए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते गया। प्रियो, हम बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाकर बढ़ने के समय वचन बतलाती है यीशु पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहा। पवित्र आत्मा यीशु को भर दिया, पवित्र आत्मा यीशु को अगुवाई किया, सत्य वचन को सिखाकर अगुवाई किया। आज ये सत्य वचन वक्त वक्त पर आपके पास ये संगति में इसलिए आ रही है। पवित्र आत्मा ये सत्य वचन को आपको सिखाकर अगुवाई करने के लिए, सत्य वचन को सिखाकर अगुवाई करना तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को पाने से नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहा। कौन पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहेंगे? प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ जो संगति करेगा, परमेश्वर की भाषा में प्रभु के साथ जो प्रार्थना में बात करता है। क्या आप पवित्र आत्मा को पाए हैं? क्या अगर पाए हैं तो प्रतिदिन प्रभु के अन्य भाषा में, प्रभु की भाषा में पवित्र आत्मा के साथ भरपूरी में चलने के लिए संगति रखते हैं। यीशु पवित्र आत्मा को पाने से नहीं, उस संगति में रहा, भरपूरी जीवन, पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन के लिए अपना जिंदगी को अर्पण किया। इस कारण पवित्र आत्मा सत्य वचन के अनुसार सिखाकर उनको अगुवाई किया। प्रिय, पवित्र आत्मा ही ये सत्य वचन को हमें सही ढंग से हम आज सुन रहे हैं। ये सत्य वचन समय पर आपके पास पहुंच रही है। आप जिस पवित्र आत्मा को पाए हैं, वो पवित्र आत्मा ये वचन को सही ढंग से आपका जीवन में समझाते हुए, सिखाते हुए प्रभु के मार्ग में अगुवाई करने के लिए मदद करता है। यूहन्ना 16:13 में ये बात को हम देखते हैं। ये सहायक मेरा जीवन में प्रभु की वचन को सिखाने के लिए, समझाने के लिए और उस राग में अगुवाई करने के लिए उनको प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। ये पवित्र आत्मा बिना ये सत्यता को समझना संभव नहीं है। प्रभु का वचन यहाँ बतलाती है, हम इस सत्यता को पवित्र आत्मा अपना चर्च में सिखाते हुए रोमियो 8वां अध्याय से कुछ वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा के अनुसार किस तरह चलते अपना जीवन में प्रभु में बढ़ते गया। रोमियो 8वां अध्याय 6, 9, 13, 14, 16वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 6 वचन, 9वां वचन, 13, 14, 16वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो
मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति मेरे लिए मिलती है। पिछले सप्ताह में हमने कहा इस आत्मा को रक्षा करो, अगला भाग को पवित्र आत्मा के द्वारा इस आत्मा को कैसे प्रभु में रखना चाहिए, यही बातों को हम सीख रहे हैं। हाँ प्रिय, यहाँ अपना शारीरिक दिमाग के अनुसार मत चलना, मनुष्य के दिमाग के अनुसार नहीं चलना। बाइबल यहाँ बतलाती है, प्रभु का सत्य वचन हमको यहाँ पर बतलाती है। क्या प्रभु का वचन हमको बतलाती है? शरीर की दिमाग के अनुसार सोचो मत, शरीर की दिमाग के अनुसार चलो मत, पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ चलना दो। उसी में स्वर्गीय जीवन है और मन की शांति है, प्रभु की शांति है। लगातार आगे पढ़ेंगे। हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर की आत्मा हम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में रहेंगे। स्वर्गीय योजना, प्रभु की योजना, स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार आपका जीवन चलते रहेगा। आगे पढ़िएगा। यदि किसी मसीह का आत्मा नहीं, यदि मेरे अंदर यीशु की इस पवित्र आत्मा नहीं है, तो उसका जन नहीं, परमेश्वर का जन नहीं। एक लोग आज ये पवित्र आत्मा की सत्यता को विश्वास नहीं करते हैं, आज तक इस पवित्र आत्मा को पाए नहीं। सीधा बोलेंगे ये अल्लाह गुल्ला करने का ये जीवन हमको नहीं चाहिए। प्रियो, पेंतेकोस्त के दिन में यीशु के चर्च में उतरकर जो पवित्र आत्मा काम किया है, आज मेरे जीवन में भी काम करने के लिए यीशु अपना जीवन के द्वारा ये गवाही को खड़ा किया। जिस यीशु को हम आराधना करते हैं, जिस यीशु को हम विश्वास करते हैं, जिस यीशु के वचन को हम मानते हुए प्रभु में बढ़ रहे हैं, वो यीशु अपना जीवन के द्वारा जो सिखाया है, यही सत्यता को हम आपको बता रहे हैं। हाँ प्रिय, जिसके अंदर ये यीशु की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रभु का नहीं है, वो यीशु का नहीं है। आगे पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मरोगे। पवित्र आत्मा बिना शरीर की दिमाग में वचन पढ़कर, शरीर की दिमाग में सोचकर, शारीरिक दिमाग में चलेंगे तो मरोगे। ये आत्मा मर जाएगी, ये आत्मा में जीवन नहीं मिलेगा, इस आत्मा में परमेश्वर का शांति नहीं मिलेगी, ये आत्मा एक दिन स्वर्ग जाना संभव नहीं है, मर जाओगे। हाँ, यदि पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मेरी आत्मा से मारोगे, शारीरिक क्रिया को मारेंगे, तो जीवित रहोगे, प्रभु में जीवित रहेंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु के साथ जिएंगे, एक दिन स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करेंगे। आगे पढ़िएगा। हाँ, इसलिए ये सत्यता परमेश्वर हमें सिखाता है। हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाते हैं। लूका 4:1 में यही हम यीशु का जीवन में देख रहे थे। यदि जो मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा, लूका 4:1 में यीशु को जैसे ये आत्मा भर दिया और चलाया, उसी तरह जिसका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, वे ही परमेश्वर का पुत्र है, वे ही परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। वहां पर 16वां वचन में गवाही देता है, जिसको पवित्र आत्मा चलाता है। आगे पढ़िएगा। आत्मा आपकी आत्मा के साथ
पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर वो चलाता है, वो मुझे भरपूरी करके मेरा जीवन को चलाता है। जिसको पवित्र आत्मा चलाता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा वो पवित्र आत्मा खुद ही गवाही देता है, ये परमेश्वर का संतान है। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर का संतान का गवाही पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं पाते हैं, जैसा यीशु ने पवित्र आत्मा पाते ही स्वर्ग से पिता परमेश्वर का आवाज वहां पहुंचने लगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनसे हम प्रसन्न है, मेरा प्रिय पुत्र करके वहां यीशु ने गवाही पाया। आज पवित्र आत्मा जिसको वो भरपूरी करके लूका 4:1 में यीशु को भरपूरी करके यीशु को सिखाया और प्रभु के मार्ग में चलाया, आज भी जिसका जीवन में पवित्र आत्मा आ गया है उसको भर देता है, उसको चलाता है और वो गवाही देता है, ये प्रभु का प्रिय है, ये प्रभु का पुत्र है, ये प्रभु का संतान करके। अगर जिसके जीवन में ये पवित्र आत्मा नहीं है वो यीशु का जन्म नहीं करके ये सत्य वचन हमको सिखाती है। आज आप यीशु में सच्चा जीवन बिताने के लिए, सच्चा मसीह बनकर यीशु के साथ रहने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा की नियंत्रण में होकर बढ़ने के लिए, प्रभु का दिया हुआ इस जीवन को भरपूरी के साथ गवाही बनकर, मनुष्यों के लिए गवाही बनकर, शत्रु पर जय पाकर एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए ये पवित्र आत्मा को स्वर्गीय पिता ने हम सभी के लिए दिया है। ये पवित्र आत्मा बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं करके प्रभु का वचन बतला। हम प्रभु के साथ जी नहीं सकते हैं करके प्रभु का सत्य वचन बतलाते। यीशु मसीह अपना जीवन के अगला कदम में क्या गवाही को खड़ा किया है, जरा सा हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार वही 4 अध्याय में 16, 17, 18, 19 को हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका सुसमाचार 4 का 16, 17, 18, 19 को हम नाज़रत में आया। यीशु मसीह अब नाज़रत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब जाकर चर्च में, जिस आज हम लोग जैसा रविवार का संगति रखते हैं, यीशु नियम के अनुसार प्रभु की वचन की आज्ञाकारी के साथ संगति को कभी नहीं छोड़ा, गवाही खड़ा किया। सप्त का दिन, विश्राम का दिन, आज के अनुसार कहेंगे तो जो दिन, जो छुट्टी का दिन, रविवार का दिन में हम सब मिल करके आराधना करते हैं यीशु मसीह, ये रविवार की संगति जैसा आज हम करते हैं, ये संगति में सच्चाई में होकर चर्च के अंदर प्रवेश किया। विश्राम दिन कहलाता था यीशु का समय में। विश्राम का दिन, अपना सप्ताह का एक दिन जो संगति प्रभु ने नियुक्त करके रखा, वो नियम के अनुसार चर्च में प्रवेश किया। आराधनालय में जाकर वचन को पढ़ने के लिए यीशु मसीह खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, यीशु के हाथ में दिया गया था। उसने पुस्तक खोलकर, यीशु मसीह वो बाइबल को खोल करके वह जगह निकाली, वो वचन को निकाली जहाँ ये लिखा था, जहाँ पर ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा यीशु पर है करके जो भविष्यवाणी है उसको यीशु ने पढ़ने लगा। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि, इसलिए भेजा। यीशु की तमाम योजना वहां दिया गया।
यीशु मसीह जगत में आने के पहले यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेकर, यीशु जल से बपतिस्मा लेकर, यीशु पवित्र आत्मा को पाकर, यीशु पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन को पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य वचन को जैसा जैसा पवित्र आत्मा सिखाते हुए अगुवाई किया, उस जीवन में बढ़कर जब तक पृथ्वी में रहेंगे पिता की योजना को सेवकाई के द्वारा पूरा करने के लिए। यहाँ सेवकाई की भविष्यवाणी है। यहाँ लिखा गया पवित्र आत्मा मुझ पर, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा को देखकर अभिषेक इसलिए किया पिता की योजना को अपना जीवन के द्वारा पूरा करने के लिए। 21वां वचन को वहां पढ़िएगा, क्या लिखा है? तब वह उनसे कहने लगा, हाँ, आज ही ये लेख, आज ये वचन जो यशायाह भविष्यवाणी किताब में यीशु के बारे में लिखा हुआ था, हाँ, तुम्हारे सामने पूरा हो गया। पवित्र आत्मा मुझ पर है। पवित्र आत्मा इसलिए अभिषेक किया है जब तक इस पृथ्वी में हम जिंदा है प्रभु की योजना को अपना जीवन के द्वारा पूरा करें। यीशु मसीह वही किया। यीशु मसीह का जन्म के बारे में देखें, इस आत्मिक जीवन में यीशु में बढ़ने का समय डूब की बपतिस्मा के बारे में देखें, उस जीवन में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में देखें, और इस पवित्र आत्मा को पाने से नहीं, इसी में भरपूरी के साथ इस जिंदगी के अंत तक किस प्रकार बढ़ना है वो देखें। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरपूरी में रहा। पवित्र आत्मा सत्य वचन के द्वारा जैसा सिखा के अगुवाई किया, यूहन्ना 16:13 जो हमें यीशु ने सिखाया उस वचन के अनुसार बढ़ते गया आगे, जब तक पृथ्वी में परमेश्वर की योजना जो पूरा करना, यह हम बाइबल बतलाती। इसलिए पवित्र आत्मा की अभिषेक, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उतर आया। जब तक जिंदा है पिता की योजना को, स्वर्गीय योजना को हमारा जीवन में पूरा करने के लिए ये पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में। प्रियो, आप यीशु में अपना जीवन को शुरू किए होंगे, बपतिस्मा लेकर यीशु की प्रार्थना की संगति में बढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन जब तक आप इस पृथ्वी में जिंदा है परमेश्वर की मर्जी आपका जीवन में पूरा होकर एक दिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए यहाँ वचन बतलाती है। इस पूरे जीवन में प्रभु की योजना, यह सत्य वचन के अनुसार आप सफल होने के लिए, भरपूरी आशीष का जीवन जीने के लिए, औरों के लिए गवाही का जीवन जीने के लिए, शत्रु पर जय पाने के लिए, प्रभु का आगमन इस वक्त होगा। प्रभु की आगमन में यीशु के साथ स्वर्ग पहुंचने के लिए ये पवित्र आत्मा दिया गया। यीशु जीवन भर जो काम किया है, जब तक जगत में जिंदा थे काम किया है, यहाँ योजना बतलाती है। इसलिए यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा, इसलिए यीशु का अभिषेक किया गया। जितना योजना है उन सब योजना को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा करें। इस यीशु का जीवन में जो यीशु ने मनुष्य के बीच में जो सेवकाई किया, उसमें एक उदाहरण हम पढ़ने के लिए चाहते हैं, किस प्रकार इस योजना को, सेवकाई को उन्होंने पूरा किया। लूका सुसमाचार को हम पढ़ रहे थे, मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय 28 और 29 को पढ़ेंगे। इस योजना को पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा किस प्रकार पूरा किया। मत्ती सुसमाचार 12 का 28 और 29 को पढ़ेंगे। आत्मा की, यदि हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, दुष्ट आत्मा को यीशु ने दूर करते गया, उनकी कामों को सत्यानाश करते गया। अगला वचन सबसे मुख्य है, इस सेवकाई के द्वारा यीशु ने पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा शैतान को दूर करने के लिए, उनके कामों को नाश करने के लिए पिता की योजना को पूरा किया। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है।
हाँ, तो परमेश्वर का राज, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा, क्योंकि तुम्हारा जीवन का शैतान को यीशु ने दूर किया। पवित्र आत्मा इसलिए मेरे जीवन में है, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे सीमा रेखा में जो शैतान पाप के द्वारा, श्राप के द्वारा, रोग के द्वारा नाना प्रकार की बर्बादी का काम, नाश का काम, नरक का काम करके जो हमारा जीवन को, घर को उजाड़ने का काम कर रहा है। पहला यूहन्ना का पत्री में भी लिखा है, प्रभु का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट है शैतान को नष्ट करने के। यीशु प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारा घर में इसलिए चले आया, हमारा जीवन में इसलिए चला आया, मनुष्य के पास इसलिए चला आया, शैतान को दूर करके उनकी कामों को सत्यानाश करे। हम प्रिय, जब ये काम होती है, प्रभु का स्वर्गीय राज्य आपका जीवन में पहुंचती है, ताकि आज मरेंगे तो आपका जीवन प्रभु के पास स्वर्ग में रहे। अगला वचन बहुत साफ तरीके से बताया हुआ है, 29 पढ़िएगा। हाँ, ये कैसा कोई के घर में घुसकर माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। जब तक एक मनुष्य, एक कुटुंब बलवंत शैतान को पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मत्ती 18:18 के अनुसार ना बांधेंगे, तब वह उसका घर लूट लेगा। वो उस घर को, घर की आत्मा को लूट लेगा, घर की आशीष को लूट लेगा, घर की चंगाई को लूट लेगा, घर की प्रेम को लूट लेगा, घर की हरेक कुशल की बात को लूट लेगा। इसलिए कई एक घर उजड़ा हुआ है। आज घर में नाना प्रकार की समस्या क्यों है? यदि ये बलवंत शैतान को पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य वचन मत्ती 18:18 के अनुसार यदि हम नहीं बांधते, वो मेरा घर की भलाई को लूट लेगा, मेरा घर की आशीष को लूट लेगा, आपस की तालमेल को लूट लेगा, एक मन को लूट लेगा, घर की हरेक खुशी और आनंद को लूट लेगा, घर की चंगाई शांति को लूट लेगा, मेरा सुरक्षा को लूट लेगा। जब मेरी तमाम प्रभु की स्वर्गीय जीवन की शांति और आनंद को लूट लेता है, घर को शैतान उजाड़। यीशु एक जीवन को बचाने के लिए, एक जीवन को प्रभु की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रखने के लिए, रोमियो 8वां अध्याय में जैसा पढ़ रहे थे, स्वर्गीय जीवन और शांति देने के लिए, भरपूरी आशीष का जीवन देने के लिए, प्रभु का संतान का जीवन देने के लिए, स्वर्ग का वारिस का जीवन देने के लिए, आपका विरोध में क्रिया करने वाला शत्रु पर जय का जीवन देकर आपको आगे अगुवाई करने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता आपका जीवन का शैतान को दूर किया है। आपका जीवन में, कुटुंब में जो शैतान की काम है उसको नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए प्रभु का बेटा और स्वर्ग का वारिस बना दिया। हाँ जी, कई लोग बोलते हैं हम पवित्र आत्मा बिना प्रार्थना करने के समय शैतान भाग जाता है। हाँ प्रिय, लेकिन हमारा आत्मिक स्वभाव वचन के अंदर, वचन के अनुसार मेरा जीवन का स्वभाव यीशु के जैसे बदलने के लिए, यीशु के जैसे होने के लिए, यीशु के जैसे मेरा जीवन यीशु में बढ़ने के लिए, एक दिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा बिना नहीं होगी। हाँ, मेरा स्वभाव को सत्य वचन के द्वारा बदलने वाला, कुरिन्थियों चर्च को प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाने का समय कहा है, जहां पवित्र आत्मा वहां स्वतंत्र है, वही पाप से अपना जीवन को बचाएंगे, वही रोग से अपना जीवन को बचाएंगे, वही
पाप से, श्राप से, शैतान की कामों से, नरक की क्रिया से वही अपने को बचाएंगे। कौन बचाएंगे? जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्र है। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय में आप इसको पढ़ सकते हैं। अंतिम 2 वचन में ये लिखा है, इस प्रकार महिमा पर महिमा में बढ़कर यीशु की स्वभाव में हम रूपांतर होते जाते, माना बदलते जाते। यही पवित्र आत्मा की सहायता से, यही पवित्र आत्मा की सहायता से शैतान के हाथों से हम छुटकारा पाते, स्वतंत्र होते। पाप से, श्राप से, रोग से, शैतान की, नरक की तमाम क्रिया से मनुष्य कब स्वतंत्र होता है? 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय अंतिम 2 वचन में लिखा, पवित्र आत्मा जहां है वहां मनुष्य स्वतंत्र प्रभु में रहता है। प्रभु के जैसे उनका जीवन बदलते हुए आगे बढ़ता है। हाँ, कुछ बातों को कोरिन्थियों से पढ़कर देखेंगे तो आपको ये सत्यता समझ में आएगा, ये कितना अति जरूरी है। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह आज मेरा घर को बचाना चाहता है, मेरा कुटुंब को बचाना चाहता है, मेरा जीवन को बचाना चाहता है। शैतान जो लूट करके, बर्बाद करके, नाश करके मेरा घर को जो उजाड़ के नरक ले जाना चाहता है, इसके हाथ से यीशु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मेरा जीवन को बचाया, मेरा घर को बचाया, मेरा कुटुंब को बचाया। यदि हम इस पवित्र आत्मा की सहायता से मत्ती 18:18 के अनुसार इस बलवंत शत्रु को नहीं बांधेंगे, वो आपका घर को लूट के निकल जाएगा, आपका जीवन को लूट के निकल जाएगा, आपकी तमाम बातों को लूट कर। यूहन्ना 10:10 के अनुसार ये केवल चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता, और किसी काम के लिए ये शत्रु नहीं है। आपका घर को सत्यानाश करके उजाड़ के चला जाएगा। जैसा उड़ाऊ पुत्र को नाश करके सुअर के हाथ में देकर सुअर के पास छोड़ के चला, सुंदर जीवन प्रभु का रखा हुआ घर के अंदर बिताने वाला आदमी घर को गवाया, अपना गार्जियन को गवाया, सुंदर जीवन को गवाया, भरपूरी आशीष को गवाया, भरपूरी भोजन को गवाया, अच्छे कपड़े, इज्जत का जीवन को गवाया, सब कुछ गवाया, सुअर के पास बैठा दिया। यही काम करने के लिए आज भी शैतान घूम रहा है प्रिय। यहाँ यीशु कहता है पवित्र आत्मा की सहायता से ये नाश करने वाला, लूटने वाला, सत्यानाश करके आपको उजाड़ने वाला शैतान पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा दूर की। मत्ती 18:18 के अनुसार ये शैतान को बांध दिए, वो बलवान है। अगर नहीं बांधेंगे वो आपको लूट के, नाश करके, खत्म करके वो निकल जाएगा, आपका जीवन नालायक हो जाएगी। आज अपना जीवन के द्वारा यीशु मसीह गवाही को खड़ा करके आज हमको भी सिखाता है। पवित्र आत्मा इसलिए दे रहे हैं बेटा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप भी 18:18 के अनुसार आपके विरोध में, आपके घर के विरोध में, आपके कुटुंब के विरोध में, आपकी कमाई के विरोध में, आपकी घर के कुशल के विरोध में, घर की एक मन के विरोध में, ये घर स्वर्ग के लिए तैयार होने के विरोध में, प्रभु के साथ चलने के विरोध में, जो बर्बादी का काम करता है, सत्यानाश का काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को घर से दूर कीजिए, आपका जीवन से दूर कीजिए, आपका सीमा रेखा से दूर करके यूहन्ना 1 में आप देखते परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए मेरे जीवन में प्रकट है, ये शत्रु को दूर करके नष्ट करके। यशायाह नबी किताब में लिखा है, शत्रु महानत की नहीं जब मेरे जिंदगी में आते हैं, पवित्र आत्मा उसके विरोध में जय का झंडा फैलाता है, मतलब शत्रु को हरा के भगा देता है। आज वो जीवन आप यीशु में बिताने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। 1 कोरिन्थियों से ये पवित्र आत्मा किस प्रकार मेरे जीवन में जगह लेकर हमारे साथ ये जीवन को सफल करता है। 36 अध्याय 17, 19, 20 को हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17वां वचन, 19वां वचन, 20वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, और जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु के साथ जो सत्यता अभी तक सीखे हैं, इस संगति में सच्चाई से रहता है, वे उसके हाथ
एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ एक आत्मा में वो जाता है। जो सत्यता अभी तक यीशु का जीवन की गवाही के द्वारा तुलना करके प्रभु ने हमें सिखाया है। ये जीवन को सच्चाई से यीशु के साथ बिताने का समय मेरा संगति प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ मेरा आत्मा एक में रहता है। हाँ प्रियो, आगे पढ़िएगा 19-20। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? क्या आप ये सत्यता को नहीं जानते हैं? हाँ, तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रभु की ओर से ये पवित्र आत्मा आपका जीवन में मिला। क्या आप नहीं जानते ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की ओर से ये पवित्र आत्मा दिया गया है। आगे पढ़िएगा। और तुम अपने नहीं, तुम अपना नहीं है। क्योंकि तुम्हारा जीवन को यीशु ने दाम दे करके मोल लिए गए, कलवारी क्रूस की लहू के द्वारा खरीद लिया है तुम्हारा जिंदगी को। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर को ये सत्यता को द्वारा गवाही बनकर महिमा करने का जीवन बिताइए। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका देह आपका नहीं है। ये देह को कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से यीशु ने खरीदा है, दाम देकर खरीदा है, अपनाया है, ताकि ये सत्यता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन परमेश्वर का नाम को महिमा करने का गवाही का जीवन बिताए। लगातार पढ़ रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16, 17, 18 को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16, 17, 18 को पढ़ेंगे। हाँ, क्या आप नहीं जानते हैं मसीह लोग है, प्रभु का लोग है, यीशु का लोग करके कहलाते हैं, बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना की संगति में लगातार बढ़ते हैं। क्या ये सत्यता को आप नहीं जानते हैं? कौन सी सत्यता? कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा, पवित्र आत्मा बिना ये जीवन को शैतान नाश करने के लिए जगह देंगे। हाँ, परमेश्वर नष्ट करेगा। आप यदि इस जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करके नहीं बनाएंगे, नाश होने के लिए जगह देंगे, प्रभु कहा नष्ट करने के लिए वो भी काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र, क्योंकि प्रभु का मंदिर आपका जीवन, आपका हृदय में जो पवित्र आत्मा रहता है वो पवित्र है, वो प्रभु का मंदिर है। वो आप आगे 18, कोई अपने आप को धोखा न दे। अपने आप को धोखा मत दीजिए इस सत्यता पर। हाँ, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अपने आप को शारीरिक दिमाग से बुद्धिमान समझेंगे, समझदार समझेंगे, ये सत्यता के साथ वो मूर्ख बन जाएगा। कई लोग पवित्र आत्मा का विषय जब आती है बहुत समझदार के जैसे शरीर में बोलते हैं, शरीर की दिमाग से ये सत्यता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु कहता है इस पवित्र आत्मा की सत्यता को हम आपको सिखा रहे हैं। यदि अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे आप मूर्ख हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है, वो सत्य है। यीशु मसीह खुद इस जीवन को बिताकर हमारे लिए गवाही को खड़ा किया। जिस यीशु को हम विश्वास करते हैं, जिस यीशु को हम प्रभु बोलकर मानते हैं, जिस यीशु के साथ हम चलते हैं, जिस यीशु के पास स्वर्ग पहुंचने के लिए ये जीवन को बिता रहे, वो यीशु प्रभु खुद अपना जीवन की शुरू से लेकर अंत तक इस पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार इस जीवन को बिताया, हम हर एक उदाहरण आपको दिखा।
इन सत्यता को सुनकर जानने के बाद यदि इस पवित्र आत्मा की विषय पर यदि अपने आप को बुद्धिमान जताएंगे, प्रभु का तो मूर्ख हो जाएंगे, चौकस। प्रभु ने जो कहा ये सत्य है। ये जीवन को यीशु ने बिताकर नमूना को हमारे सामने खड़ा किया। आज हम भी बिताए, हमें भी बिताने के लिए किस प्रकार सिखाए, हमने वो वचन को भी देखा। आज ही ये वचन बोलने वाला यीशु, ये पवित्र आत्मा इसलिए मुझे देखकर इस पवित्र जीवन में, ये शांति का जीवन में, इस भरपूरी आशीष का जीवन में इसलिए अगुवाई करने के लिए चाहता। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पढ़िएगा। यहाँ प्रभु का वचन क्या बतलाती है? हाँ, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप पूरी रीति से पवित्र करना। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर आज मरेंगे तो स्वर्ग जाने के लिए, आज मेरा जीवन रहेगा तो यीशु के साथ रहने के लिए, प्रभु की तमाम आशीष की हकदार होकर ये जीवन को जीने के लिए पूरी तौर से ये प्रभु, शांति का प्रभु मेरा जीवन को पवित्र करते हैं। किस तरह पवित्र करते हैं? और तुम्हारी आत्मा प्राण देखो प्रभु की आगमन में मुलाकात करके जाने के लिए पूरी रीति से और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन मुझ में सुरक्षित रहने का काम पवित्र आत्मा करता है। किस तरह करता? और एक वचन इसका जोड़ा भी हम पढ़ते, इब्रानी 9:14 पढ़ेंगे। ये वचन की पवित्र जीवन यीशु की आगमन में निर्दोष होकर मुझे निकल जाना चाहिए। पढ़िएगा इब्रानी 9:14 में इस पवित्र आत्मा ये वचन के अनुसार कैसा मुझे पवित्र करता है। मसीह यीशु का लहू जिसने अपने आप को, मेरा जीवन को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन अनंत काल का पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा का एक और नाम है सनातन आत्मा। हमेशा अनंत काल का जीवन में पहुंचाने के लिए ये अनंत काल का आत्मा मुझे दिया गया। अनंत काल का पवित्र आत्मा अर्थात सनातन का आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष मेरा जिंदगी को उपस्थित कराया। तुम्हारा विवेक को मरे हुए में से, सारा शैतान की मरे हुए कामों से शुद्ध करके ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। क्यों नहीं करेगा? एक क्वेश्चन पूछा, क्यों नहीं करेगा भैया? ये सब करने के लिए ना ये अनंत काल का सनातन पवित्र आत्मा मुझे दिया गया। यीशु की लहू के द्वारा मेरे जिंदगी में जितना शैतान की मरल वाला पाप का काम है, श्राप का काम है, नरक का काम है, सब नाश होने का काम है, उजाड़ने का काम है, ये सब को दूर करके मेरा जीवन को शुद्ध करके निर्दोष निष्कलंक की जगह पर मुझे खड़ा कर दिया, ताकि हम जीवित परमेश्वर के लिए जब तक हम जिंदा है यीशु मसीह जैसा सेवा किया, यीशु मसीह जैसा प्रभु की मर्जी को पूरा करके एक दिन स्वर्ग पहुंचा। मेरा जीवन भी जब तक हम जिंदा है यीशु की योजना को पूरा करके हम भी यीशु के जैसे स्वर्ग पहुंचने का जीवन ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। आज ये आशीष किस तरह चौकसी होकर मेरा जीवन में जो सत्यता अभी तक हम देखें, केवल अभी हम चौकसी वाली बात को कुरिन्थियों से तीतुस से दिखाकर हम प्रार्थना करने जा रहे। ये सत्यता है। आज ये सत्यता से भड़काने के लिए शैतान किस प्रकार कोशिश करता, दो जगह में दिखाकर यीशु मसीह किस प्रकार चौकसी की बतिया बताया, उसको भी देकर इन चौकसी में हम अपना जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये सत्यता में भरपूरी के साथ बढ़कर सफलता का जीवन, कुशलता के साथ
शत्रु पर जय पाकर जीने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करेंगे। पढ़िए वही पहला कुरिन्थियन 2:12-13 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियन 2:12-13 पढ़िएगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, दुनिया की आत्मा मुझे प्रभु ने नहीं दिया, परंतु वह आत्मा पाया है, परंतु वो आत्मा को मेरे जीवन में यीशु ने दिया, जो परमेश्वर की ओर से है। उन बातों को जाने, हम प्रभु की उस स्वर्गीय सत्यता को जाने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें इस जीवन के लिए दिया। दुनिया की आत्मा नहीं दिया ताकि दुनिया की दिमाग को लगाए, पवित्र आत्मा प्रभु दिया ताकि परमेश्वर की बात को हम जाने आगे। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें, मनुष्य की दिमाग की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातें, परंतु पवित्र आत्मा यूहन्ना 16:13 के अनुसार जैसा सिखाता है उसी के अनुसार हम बढ़ते हैं। हम लगातार उस अध्याय में 4, 5, 9, 10, 11 को पढ़ने जा रहे हैं। 4, 5, 9, 10, 11 को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, और मेरा वचन प्रभु कहता है, मेरा वचन और मेरे प्रचार में, जो प्रचार आज आपको पहुंच रही है, प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली, मनुष्य का ज्ञान की बत्तियां आपको नहीं बताया जा रहा है। हाँ, बातें नहीं, हाँ, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पवित्र आत्मा की सामर्थ का वचन का प्रमाण की वचन आपको सिखाया जा रहा है। आगे पढ़िएगा। इसीलिए कि तुम्हारे विश्वास, इसलिए आपका विश्वास जो प्रभु यीशु में है, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्य की ज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर, प्रभु की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। आज मनुष्य का ज्ञान पर भटक जाते हैं। 1-2 उदाहरण दे रहे, तब हम 9, 10, 11 को पढ़ेंगे। वो अनजाति में शादी किया इसलिए हम भी अनजाति में शादी कर रहे हैं, बराबर हो गया। हम क्या गलती किए? वो भी अनजाति में शादी किया, हम भी अनजाति में प्रभु के लोग। वो भी पी लिया इसलिए हम भी पी लिए। प्रियो, वो प्रभु में आकर, प्रभु का बेटा होकर अनजाति में शादी किया, उसको देखकर आपको हर रविवार प्रचार नहीं आ रही है। आज हम गवाही भी यीशु को लिए। यीशु का सत्य वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मेरा जीवन को अगुवाई करता। आप यीशु के साथ जीने के लिए ये संगति है, आप यीशु में रहने के लिए ये संगति है। जो यीशु आपके लिए स्वर्ग में अपना घर को बनाकर तैयार किया है, उस यीशु के पास अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताने के लिए यीशु के पास जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज ही अनजाति में गिर करके, पियकड़ का जीवन में गिर करके, गंदे जीवन में गिरकर जो पाप कर रहा है, उसको दिखाकर आप अपने को बराबर करने के लिए यह संगति नहीं है। अगर किसी मनुष्य, गलती करने वाला मनुष्य को देखकर चलते हैं, ये संगति आपके लिए कोई फायदा नहीं है। ये संगति, ये वचन, ये प्रार्थना, ये पवित्र आत्मा यीशु के साथ चलने के लिए, यीशु की सत्य वचन के अनुसार चलने के लिए एक दिन यीशु के पास पहुंचेंगे। एक लोगों को मनुष्य का बुद्धि, वो सोचते हैं बहुत बड़ा बुद्धिमान है। क्या बड़ा बुद्धिमान है? वो पी लिया इसलिए हम भी पी लिए। हम थोड़ी अकेले गलती किए, वो भी ना। हम थोड़ी अकेले अनजाति का नियम से शादी किए, वो भी ना। हम कैसे भटक गए, वो भी ना। वो भी प्रार्थना नहीं करता, हम भी प्रार्थना नहीं करते। वो भी बाइबल नहीं पढ़ता, हम भी बाइबल नहीं पढ़ते। वो भी भगोड़ा है, हम भी भगोड़ा है। वो नरक जा रहा है इसलिए हम भी जा रहे हैं। इसी के लिए बपतिस्मा नहीं है, इसी के लिए चर्च नहीं है, इसी के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, इसी के लिए पवित्र आत्मा नहीं है, इसी के लिए ये समय में वचन आपके पास नहीं पहुंचा। इब्रानी 12:1 में घर में आराम से पढ़िए, साफ तरीके से प्रभु का वचन सिखाती है। ये जीवन को जिस यीशु ने शुरू किया, उस यीशु को देख करके चलो, वही ये जीवन को अंत करके स्वर्ग में आपको ग्रहण करें।
बगल में गलत करने वाला भाई बहनों को देखकर चलने के लिए ये वचन नहीं आ रही है। प्रियो, अगर वो दिमाग रखते हैं, बाइबल बतलाती है ये संगति मनुष्य का दिमाग में नहीं। पहला कोरिन्थियों 3:18 में पढ़ रहे थे, इस मनुष्य की दिमाग में जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, समझदार समझता है, प्रभु कहता सबसे 1 नंबर मूर्ख है वो। शैतान उसको मूर्ख बनाकर चला। मूर्ख स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सुसमाचार का किताब में एक दृष्टांत नहीं, अनेक दृष्टांत को कहकर प्रभु ने कहा बुद्धिमान समझदार स्वर्ग में पहुंचेगा, वचन को समझने वाला स्वर्ग में पहुंचेगा, वचन के अनुसार गवाही बनकर जीने वाला स्वर्ग में पहुंचेगा, मूर्ख नहीं। ये दूसरा अध्याय में बार बार प्रभु सिखा रहा, जो भी वचन आ रहे, मनुष्य के दिमाग से बेटा नहीं, मनुष्य के दिमाग से बेटी नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य वचन में पढ़िएगा। वहां 9, 10, 11 को हम पढ़ रहे हैं, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय। हाँ, जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी, तो जो मेरे जीवन के लिए रखा हुआ बात आज प्रियो आप नहीं देख रहे। हाँ, और कान ने नहीं सुनी, मेरा कान नहीं सुन रही है, मेरे लिए जो कुछ भरपूरी आशीष का जीवन, सुंदर जीवन, अपने लिए औरों के लिए आशीष का श्रोता बनकर जीने का जीवन आपका आंख नहीं देख रही है, आपका कान उस आशीष की बतिया को सुन नहीं पा रहा जो प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखा। हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, मनुष्य की दिमाग में चढ़ा नहीं है, यही है वो ये आशीष है जो रखने वालों अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ा। ये कौन सी आशीष है? भजन संगीता 31 का 19 को बाद में आराम से घर पढ़िए। ये कैसा आशीष को प्रभु ने तैयार करके रखा? भजन संगीता 31 31 का 19 किस तरह का आशीष आपके लिए रखा? आराम से पढ़िए, जो अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा। हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, क्यों? आगे पढ़िएगा, क्या लिखा? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम पर इन आशीष की जीवन को प्रकट किया, क्योंकि पवित्र आत्मा सब बातें, परमेश्वर का जितना गुप्त बात मेरे जीवन के लिए रखा हुआ है, सभी बातों को पवित्र आत्मा जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? मनुष्य के दिमाग तक के केवल सीमित रखता है जानने के लिए। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी, परमेश्वर की इन सत्य बातें भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानते हैं, केवल परमेश्वर का आत्मा, केवल पवित्र आत्मा। प्रभु मेरे जीवन में जो रखा है, यहाँ से स्वर्ग तक प्रतिदिन हमें सिखाकर समझाकर उसी में अगुवाई कर कर एक दिन स्वर्ग में ले जाना चाहता है। ये सत्यता को, ये गुप्त की बातों को, ये मेरे जीवन के लिए रखा हुआ हर एक आशीष की योजना को मेरी आंख देखने का ताकत नहीं, मेरा समझने का ताकत नहीं, मनुष्य इसको नहीं जान सकता है, नहीं समझ सकता है। परंतु आज ये सत्यता मेरा जीवन में प्रकट होना है तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा की सहायता बिना कोई मनुष्य ये सत्यता को नहीं जान पाएंगे। 130 करोड़ जनसंख्या का ये देश आज जो पवित्र आत्मा के द्वारा सत्यता को समझता है, वही ये यीशु प्रभु की स्वर्गीय जीवन की संगति में आता है। हमारे नजर में लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं, सब क्यों आज यीशु के पास नहीं आए, प्रभु के संगति में क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता उनके जीवन में नहीं, वो जगह नहीं दी है, पवित्र आत्मा को नहीं दी। यूहन्ना में प्रभु का संसार ये पवित्र आत्मा को नहीं जानते। आप
के जिंदगी की सत्यता को नहीं जानते, इसलिए आपको बैर रखते हैं, आपके विरोध में काम करते हैं। यदि यही दूसरा अध्याय में भी आप लगातार पढ़ेंगे, अगर ये सत्यता को जगत के लोग जानते, यीशु को क्रूस पर ना मारते, यीशु के लोगों के विरोध में ना खड़े होते। आज इस संगति के विरोध में वो मनुष्य नहीं चलता, प्रार्थना की विरोध में नहीं चलता, वचन के विरोध में नहीं चलता, चर्च के विरोध में नहीं चलता। आज मसीह लोग बोलकर बपतिस्मा लेकर अगर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु की रखा हुआ आशीष का जीवन को, स्वर्गीय जीवन को, उस महत्व को यदि सच्चे लोग जानते हैं तो प्रार्थना में लापरवाही नहीं करेंगे, वचन के जीवन में लापरवाही नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ने में लापरवाही नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को जीवन में पाने के लिए देर नहीं करेंगे। जैसे प्रेरितों पहला अध्याय में यीशु के लोग देर नहीं किया, बैठ गया, पाने के लिए बैठ गया और पा लिया। आप भी उस तरह बढ़ेंगे, लापरवाही नहीं रखेंगे। अगला व्यक्ति गलती करेंगे तो उनको बचाने के लिए गवाही बनेंगे, आप गिरेंगे नहीं। आज यहाँ प्रभु का पवित्र आत्मा भी नहीं है, सत्यता को कोई समझ नहीं सकता, मनुष्य के दिमाग में चलकर नाश होगा, नरक की क्रिया में फंसेगा, शैतान की फंदे में चला जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा इस आत्मा को हम रक्षा करते हैं, इस पवित्र जीवन को रक्षा करते, ये सत्य जीवन को रक्षा करते, प्रभु की आशीष को लूटने से मेरा जीवन को, मेरा घर को, मेरा कुटुंब को, मेरा सीमा को बचाते हैं। जैसे अय्यूब प्रभु में सुरक्षित रहा, आप पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु में सुरक्षित जीवन। पवित्र आत्मा बिना ये जीवन संभव नहीं करके प्रभु ने कहा। हाँ प्रिय, आज ही प्रभु कहता है दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 14 में अंत में प्रभु कहता है, क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का 14 में प्रभु क्या कहता है, पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी दरबार की रखवाली करो। जितनी सारी सुंदर आशीष का जीवन की सत्यता दिया, यहाँ प्रभु का भक्त कहता है रक्षा करो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इस जीवन की भरपूरी आशीष को, प्रभु की सत्यता को, प्रभु की संगति का जीवन को। प्रभु आज आएगा तो स्वर्ग जाने का जीवन को रक्षा करो। आराम से आप पहला तीमुथियुस 6:20, यही तीमुथियुस को भी यही उदाहरण दिया जा रहा, 6:20 पढ़िएगा। ये तीमुथियुस इस धरोहर की रखवाली प्रभु का दिया हुआ इस भरपूरी आशीष का जीवन पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा रक्षा करो। बाद में आराम से पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थियों 4:7-8, ये विश्वास का दौड़ को हमने पूरा किया, ये जीवन को हमने प्रभु में रक्षा किया। अब यीशु के पास हमको जीवित मुकुट है, धार्मिकता का मुकुट है, ना केवल मेरे लिए नहीं, जितने लोग ये सत्य जीवन को सच्चाई से, सफलता से, विजयता से जिएंगे, उन सभी के लिए यीशु ने जीवन का मुकुट को रखते हुए इंतजार कर। हाँ, आराम से घर में पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 4:7-8 में लिखा है और 18 वचन में लिखा है, इस स्वर्गीय जीवन को प्रभु आपके लिए रक्षा कर रहा है। 4:22 दूसरा तीमुथियुस प्रभु का वचन बतलाती है, यीशु आपके आत्मा के साथ बने रहेंगे, आप प्रभु के अनुग्रह में ये जीवन की भरपूरी में बढ़ते जाओ। हम प्रिय एक ही वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। और जो सत्यता आज तूने बहुत से गवाहों के सामने, बहुत वचन की सत्यता के द्वारा, यीशु की गवाही के द्वारा आपने सुना है
पाया है, मुझसे सुनी है, इस वक्त मेरे से सुने हैं और ये सत्यता को पाए हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। ये सत्यता में केवल आप कुशल का जीवन जीने के लिए नहीं, आप स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए नहीं, आप शांति में बढ़ने के लिए नहीं, आप प्रभु की भरपूरी आनंद की आशीष में बढ़ने के लिए नहीं, केवल आप इस जीवन को प्रभु के साथ रखने के लिए नहीं, केवल आप इस जीवन को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं, केवल आपके लिए, आपके कुटुंब के लिए नहीं, प्रभु कहता है। और अच्छे लोग, विश्वास योग्य लोगों को ये सत्यता को पहुंचा दो जो आज तुमने पाया है। आप भी इस जीवन की सत्यता में जीवन बिताइए, अगला व्यक्ति तक इस गवाही को पहुंचाइए, सत्यता को गवाही के द्वारा पहुंचाइए। जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। जो लोग ये सत्यता को अपने में रखना नहीं, क्योंकि प्रेरितों का काम 1:8 यीशु आखिरी वक्त बोल कर गया, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तुम सामर्थ्य पाकर इस सत्यता का जीवन को सफलता के साथ, कुशलता के साथ, भरपूरी आशीष के साथ शत्रु पर जय पाकर जिएंगे, गवाही बनेंगे। ये गवाही कोने कोने तक पहुंचना है। कैसे कोने कोने तक पहुंचेगा, यहाँ वचन बतलाती है। आप अगला को दीजिए, वो अपनी गवाही का जीवन को बिताएं, वे भी अगला को पहुंचाएं, अगला को पहुंचाएं, अगला को पहुंचाएं। इस रीति से कोने कोने तक ये सत्यता हर मनुष्य के पास गवाही होने के लिए पहुंचना स्वर्गीय पिता की मर्जी है। क्या आप ये सत्यता के अनुसार आपकी आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथ में समर्पित कर रहे हैं? क्या ये सत्यता के द्वारा प्रभु आपका जीवन में काम करने के लिए अपने को अर्पण कर रहे हैं? प्रिय, न केवल आप अपने को, अपने पूरे घर को, आपके द्वारा औरों को, औरों को, औरों को, औरों को कोने कोने तक पहुंचना परमेश्वर का मर्जी है। इसलिए पहला वचन में प्रभु ने कहा, यूहन्ना 7:38, ये जीवन की नदी मेरे हृदय से निकलेगी। एक नदी एक जगह में नहीं, वो जितना दूर जा सकते उतना तक पहुंचती है। वैसे ये गवाही आपका हृदय से आरंभ करके, आपका घर को भरपूरी करके, अगला घर को भरपूरी करके, अगला घर को भरपूरी करके, कोने कोने में जो प्राणी जी रहे हैं, जो जीवन जी रहे, उनके घर तक भरपूरी में पहुंचना परमेश्वर का मर्जी है। आज ये सत्य जीवन आपके द्वारा पूरा होने के लिए, अगर आप पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाए, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 2 अध्याय घर में आराम से पढ़िए। यीशु के चर्च में जैसा पवित्र आत्मा उतर आया, आज आपके जीवन में उतर आने के लिए प्रभु ने ये वचन को दिया। आइए, कोई भी पवित्र आत्मा बिना नहीं जी, अभी तक पवित्र आत्मा बिना रहे होंगे, प्रभु से जिद्दी करके विश्वास के साथ मांगिए। जो मांगता है वो पाता है। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम प्रभु की ओर ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिना स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा बिना प्रभु के साथ एकता का संगति में नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा बिना हम आपकी सत्य वचन की गहराई को समझ नहीं सकते। पवित्र आत्मा बिना हम प्रभु के साथ जी नहीं सकते। पवित्र आत्मा बिना वचन की राग में चल नहीं सकते। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरी शक्ति से, ना तो मेरी दिमाग से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव करके तूने जकरिया का किताब में भविष्यवाणी करके रखा है। प्रभु जी, आज आप भी अंगीकार करते हैं, मेरे जीवन में जो भी प्रभु का स्वर्गीय मर्जी पूरी होना है, मेरे बल से नहीं होगा स्वामी, मेरा शक्ति से नहीं होगा स्वामी, मेरा मनुष्य की दिमाग से नहीं होगा स्वामी, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। विश्वास की सत्यता में आज जो अपना जिंदगी के द्वारा नमूना को खड़ा किए प्रभु, मेरे जीवन में काम कीजिए स्वामी। हम सबके साथ काम कीजिए स्वामी। जितने लोग ये संगति कर रहे हैं, सबके जीवन में
यीशु मसीह जैसा पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर इस जीवन को पिता की मर्जी के अनुसार बिताकर एक दिन स्वर्गीय महिमा में प्रवेश किए थे, हम भी इस भरपूरी आशीष का जीवन शांति के साथ, सफलता के साथ, कुशलता के साथ, जय के साथ बिताकर यीशु के जैसे हम भी एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। एक भी वचन व्यर्थ नहीं होने पाए। एक एक वचन मरकुस 16:20 के अनुसार चिन्ह चमत्कार होकर हर जीवन में प्रभु की मर्जी को, काम को पूरा कीजिए। जितने लोग ये संगति किए, कोई भी पवित्र आत्मा बिना ना रहे। जो पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाए, ये सत्य वचन के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पान दीजिए। ये सत्यता का जीवन यीशु के जैसे जीना दीजिए। यीशु के जैसे एक दिन स्वर्ग पहुंचना दीजिए। हम प्रभु यीशु हम सभी के साथ कार्य कर भरपूरी जीवन, शांति का जीवन, अनंत जीवन यीशु में पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पाने के अनुग्रह कर, आशीष कर। इसके विरोध में क्रिया करने वाला हर एक शैतान की बलवंत की क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, जड़ से मिटाते हैं, आज्ञा देते हैं। अपने लोगों का जीवन से, घर से, इस वाटिका से भाग यीशु के नाम से जाते हैं। पवित्र आत्मा जहां है वहां स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र अपने लोगों के साथ काम कीजिए। पवित्र नाम को महिमा कीजिए, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। प्रियो, इस पवित्र आत्मा की सत्यता को हम जीवन में पाकर इस सत्य वचन के अनुसार प्रभु की महिमा का जीवन बिताते हुए दवाई के साथ आगे अब बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।